जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। माँ के 9 दिनों में 9 माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा अलग अलग रूप से की जाती है। तो माँ दुर्गा का तृतीय स्वरूप तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी चंद्रघंटा माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद और भूरा रंग अत्यंत ही प्रिय है। माँ चंद्रघंटा बेहद ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं अगर उनका प्रिय भोग उन्हें अर्पित किया जाता है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दूध की बनी हुई खीर बेहद ही पसंद आती है। तो आप माँ चंद्रघंटा को ये भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। फूल की बात करें तो माँ चंद्रघंटा को शंख पुष्पी का फूल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आप इसे अर्पित अवश्य ही करें। माँ को प्रसन्न करने का बेहद ही सरल उपाय है माँ के सरल मंत्रों का जाप। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ माँ के मंत्र की अगर आप एक माला भी जाप कर लेते हैं तो माँ अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। तो इस प्रकार से आप माँ के इस मंत्र को जाप करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा भी माँ के मंत्र होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा माँ का एक और मंत्र है जो कि इस प्रकार है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। तो आप माँ के इन सभी मंत्रों में से किसी भी मंत्र का अपनी सुविधा अनुसार जाप अवश्य ही करें। इससे माँ चंद्रघंटा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। माँ चंद्रघंटा हमारे शरीर में मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। मणिपुर चक्र में अगर नवरात्रि के तीसरे दिन ध्यान करके जो भी जातक माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना माँ के मंत्रों का जाप करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति माँ दिलवाती हैं। तो इस प्रकार से आप माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से करें और माँ के मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। माँ चंद्रघंटा देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और कई प्रकार की ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं जो कि एक साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं। ये सिर्फ माँ के उन्हीं भक्तों को प्राप्त होती हैं जो कि माँ की दिव्यता के साथ और पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ की भक्ति करते हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि निरंतर उनके पवित्र विग्रह का ध्यान करते हुए साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक को और परलोक को दोनों को ही कल्याणकारी बनाता है और मृत्यु के पश्चात हमें सद्गति भी प्रदान करता है। देवी का स्वरूप बहुत ही पवित्र और सुंदर है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसीलिए इन देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। ये भी देवी दुर्गा का ही रूप है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी के 10 हाथ हैं और उन 10 हाथों में माँ ने खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सिंह पर सवार होकर माँ की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। घंटे की भयानक ध्वनि से माँ अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षसों को भयभीत करती हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में भी बताया है। देवी दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप देवी दुर्गा का वह स्वरूप है जो कि अगर अपने साधुओं पर कृपा बरसा देती हैं तो साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होना और जो भी मैंने पहले बताई हैं चीज़ें, दिव्य सुगंध का अनुभव होना, विशेष ध्वनियों का सुनाई देना, ये सभी कुछ प्राप्त होते हैं।
इन क्षणों में लेकिन जिस भी साधक को ये सभी अनुभव हों, उन सभी को सावधान रहना चाहिए और देवी की आराधना से साधक में एक विशेष प्रकार की एक तरह से पावर आ जाती है। तो आपको उस अपनी पावर को गलत जगह यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्यों में ही अपना सारा इस प्रकार का जो अलौकिक शक्तियां हैं उनको लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही साथ सौम्यता और विनम्रता भी आती है। इसलिए हमें मन, वचन और कर्म के साथ अपने सभी कार्यों को विधि विधान के साथ पूर्ण करना चाहिए। परिशुद्ध पवित्र अपने शरीर को करके चंद्रघंटा माता की शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करने से वे प्रसन्न होती हैं और सारे कष्टों को दूर करती हैं और फिर हमें परम पद प्राप्त होता है। तो ये देवी कल्याणकारी हैं। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद हमें मिलता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से हमारे कुंडली के ग्रह भी शांत होते हैं। तो माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। शुक्र से अगर कोई भी जातक पीड़ित है और माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है तो शुक्र की सभी पीड़ा दूर हो जाती हैं और देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शुक्र ग्रह के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। हम सभी पर माँ चंद्रघंटा अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। इसी मंगल कामना के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। आप सभी को नवरात्रि की एक बार पुनः ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ सभी का मंगल करें। इसी मंगल कामना के साथ आपसे पुनः नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।